महाभारत गीता में सबसे बड़ा पात्र है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह अर्थात ज्ञान में निपुण बलशाली माता पिता से संतान का उद्धार होगा। पर माता पिता द्वेषी दो संतान को दो संस्कारों में जन्म देती है। प्रथम है श्रीखंडी, द्वितीय द्रुपद। श्रीखंडी अर्थात कमजोर, कायर, नपुंसक की भांति सहने वाला, अन्याय को सहने वाला, मन में द्वेष रखने वाला, जन्मों जन्मांतर तक दुश्मनी का बीज स्वयं बोकर जीवन जीता है और अपनी संतान को वही ज्ञान कराकर चला जाता है। उसी ज्ञान से जीवन भर जन्म तो जन्म युद्ध लगी रहती है और परिवार, रिश्ते, दुश्मनी का बीज बोकर महाभारत के बीच युद्ध में भीष्म बना है, अर्थात वेरी बना है। वेरी बना श्रीखंडी जन्मों जन्मों से कुरुवंश का सामना करता, जन्म टू जन्म बीतते गए और 100 असंस्कारों में कुरुवंश को जन्म देते गए। और दूसरा है द्रुपद अर्थात मुंह पर रट पीट करने वाला, अन्याय को नहीं सहने वाला और अन्यायों से युद्ध करने में, मुख्य युद्ध में जन्म टू जन्म चलने वाला द्रुपद। 2 से विश्व है और 2 से 4 वर्णों का जन्म हुआ है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। हर माता पिता से 4 वर्णों का जन्म होता है और 4 वर्णों में व्यवसायी अन्याय के मार्ग पर, जो माता पिता अन्याय के मार्ग पर होते हैं, अर्थात आँख होते हुए अंधे, कान होते हुए बहरे, उनकी संतान, अन्यायी की संतान कैसी जन्म होगी? कुरु का गुरु कौन? द्रोणाचार्य अर्थात जो मूर्खों को मूर्ख बनाने में, जीवन स्वार्थ में अपना प्रयास करने में, जीवन टू जीवन गुजरता हुआ आज तक द्रोणाचार्य के चुंगल में फंसा संसार। द्रुपद की संतान 5 पांडु, अर्थात अन्याय नहीं सहना है, बल को भीष्म बनाना है, भीम सहना है, नकल करना है और संसार की भांति जीवन बसर करना है। हर समय अन्याय को दुर्पति सुनाना है, अर्थात अन्याय का नहीं सहना है। मुख्य युद्ध, मुख के बाण चलाता हुआ द्रुपद से कुरुवंश डरता और कुरुवंश की युद्ध और पांडवों की युद्ध युगों काल से आज तक महाभारत युग चल रही है। ईश्वर कहते हैं नपुंसक दुख का सागर स्वयं को देता है और रिश्तों को देता है। श्रीखंडी की बात है, अर्थात पूजनीय है पर सहने वाला है, मुख से नहीं बोलने वाला है, मन में स्वयं को पीड़ा देने वाला, जन्म टू जन्म का मैं का पात्र पूजा में है। हर समय मैं के सामने में प्रार्थना करता और मैं से न्याय मांगता और मैं उसका संरक्षक बनता, पर युद्ध नहीं लड़ता।
न मुख से लड़ता न बल से।